नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे हमले से पहले जानकारी साझा करने पर हो रही सियासत की। कांग्रेस के कारनामों को बीजेपी एक के बाद एक लगातार उजागर करते जा रही है। खासतौर पर बीजेपी कांग्रेस काल में हुए उन समझौतों को सामने लाकर कांग्रेस को बेनकाब कर रही है, जो समझौते हर तरीके से देश के हित के खिलाफ थे, देश की संप्रभुता को चोट पहुंचाने वाले थे। 1960 का सिंधु जल संधि हो या 1975 में किया गया शिमला समझौता हो, सभी के सभी समझौते भारत के हितों को चोट पहुंचाने वाले थे। और अब भारत पाकिस्तान के बीच 6 अप्रैल 1991 का एक और समझौता बीजेपी सामने लेकर आई है, जिसका नाम है एग्रीमेंट ऑन एडवांस नोटिस ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज एंड मैन्यूवर्स एंड ट्रूप मूवमेंट। कहने को तो यह शांति काल के दौरान किया गया एक समझौता था, जिसमें दोनों देशों के बीच सैन्य गतिविधियों को लेकर कोई गलतफहमी नहीं हो, इसलिए एक दूसरे के सैन्याभ्यास और ट्रूप मूवमेंट की जानकारी साझा करने के लिए समझौता किया गया था। लेकिन दरअसल ऐसा था नहीं। यह समझौता स्वर्गीय प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने किया था, और जब वो इस समझौते को किया था उन्होंने, तब वो केयरटेकर प्रधानमंत्री थे। मतलब ये कि कांग्रेस ने अपना समर्थन उनकी सरकार से वापस ले लिया था। अल्पमत की सरकार थी और केयरटेकर प्रधानमंत्री के रूप में वो काम कर रहे थे, और उसी दौरान उन्होंने यह समझौते की। तकनीकी तौर पर देखें तो कांग्रेस की जिम्मेदारी इस समझौते के प्रति बनती दिखती नहीं है, लेकिन यह केवल आईवॉश है। दरअसल यह समझौता इस काल में करवाया ही गया था उस इकोसिस्टम के द्वारा जिसे भारत में कांग्रेस अपरोक्ष रूप से संचालित करती है, ताकि यह लोगों के संज्ञान में नहीं आए और इसका सीधा इल्जाम जो है कांग्रेस पर ना आए, बल्कि चंद्रशेखर सरकार पर आए, जैसा कि अब किया भी जा रहा है। यदि ऐसा नहीं होता तो चंद्रशेखर की केयरटेकर सरकार के बाद कांग्रेस की जो सरकार आई थी नरसिम्हा राव जी की, वह सरकार इसे आते ही इस एग्रीमेंट को खत्म कर देना चाहिए था उन्हें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा नहीं ही किया, बल्कि इस समझौते का कांग्रेस की जो सरकार थी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में शब्दशः एक तरफा उसका वह पालन भी करती रही। एक तरफा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ घटना को अंजाम देने के लिए सेना का कोई मूवमेंट कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। यह काम तो वह सेना द्वारा पोषित आतंकियों के जरिए करवा लिया करती थी। उस दौरान कश्मीर सहित पूरे देश में आतंकी घटनाओं को अंजाम देता रहा पाकिस्तान, और हम चुपचाप उसे झेलते रहे, सहते रहे, बर्दाश्त करते रहे, और अपने सैन्य अभ्यासों की जानकारी भी पाकिस्तान को देते रहे, क्योंकि वह एग्रीमेंट था। जो काम पाकिस्तान आज की तारीख में भारत में अपने आईएसआई के जासूसों को भेज कर करवाती है या करवाने की कोशिश करती है, वह काम आधिकारिक तौर पर इस एग्रीमेंट के जरिए कांग्रेस ने 1991 में कर दिया था। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या पाकिस्तान को लेकर कांग्रेस की नीति पाकिस्तान के हितों को साधने वाली रही है? क्या कांग्रेस हिंदुस्तान के भीतर के पाकिस्तानी मानसिकता वाले वोटरों को टारगेट करने के लिए देश के हितों के साथ समझौता करती रही है? क्या सरकार को कांग्रेस काल में पाकिस्तान या दूसरे देशों के साथ हुए हर समझौते की समीक्षा करनी चाहिए? करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, उस रिपोर्ट को देखते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे। कुछ प्रतिक्रियाएं भी हैं, कांग्रेस की तरफ से भी है और बीजेपी की तरफ से, वो प्रतिक्रियाएं भी सुनवाएंगे, और उसके बाद मेहमानों से परिचय के बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। देखते हैं एक रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पाकिस्तान को देने को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरने की तो खूब कोशिश की, लेकिन अब उनका ये दांव उन्हीं की पार्टी पर भारी पड़ गया है, जिस पर बीजेपी ने भारत और पाकिस्तान के बीच 1991 में हुए समझौते के साथ साथ कांग्रेस के उन तमाम समझौतों की याद दिलाई, जिसके जरिए पूर्व की तमाम कांग्रेस सरकारें पाकिस्तान को छूट देती रहीं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राहुल गांधी लगातार सवाल कर रहे हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को पहले से क्यों हमले की जानकारी दी, जिस पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर 1991 में हुए समझौते के डॉक्यूमेंट शेयर कर कांग्रेस को उसके ही फेंके जाल में फंसाकर कटघरे में खड़ा कर दिया और पूछा कि भारतीय सेना की मूवमेंट और युद्ध अभ्यास की जानकारी पाकिस्तान को देने का समझौता आखिर कांग्रेस ने किया ही क्यों था। वास्तव में भारत और पाकिस्तान के बीच 1991 में एक समझौता हुआ था, जिसके तहत ये तय हुआ था कि दोनों ही देश अपने सैन्य अभ्यास को लेकर पहले से
एक दूसरे को जानकारी देने के साथ साथ एक दूसरे की सेना की मूवमेंट की जानकारी भी साझा करेंगे। 1991 में जब कांग्रेस चंद्रशेखर के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन दे रही थी और 1994 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, तब इस समझौते को लागू किया गया था, जिसका जिक्र करते हुए निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर ढेरों सवाल खड़े किए और पूछा कि सेना के मूवमेंट की जानकारी को लेकर दुश्मन से समझौता करना क्या देशद्रोह नहीं है, खासकर उस दुश्मन देश से जिसे हम आतंकी राष्ट्र मानते आए हैं, जिससे हमारी कश्मीर के मुद्दे पर सालों से लड़ाई चल रही है। ऐसे देश के साथ ऐसा समझौता करना ये दर्शाता है कि कांग्रेस का हाथ हिंदुस्तान के साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ है। नेशनल सिक्योरिटी क्या होती है? यहाँ तो आपने हाथ काट के 1991 में जब आप सरकार को समर्थन दे रहे थे, माननीय चंद्रशेखर जी की सरकार को, और 94 में जब नरसिम्हा राव की सरकार थी, तब ये इम्प्लीमेंट हुआ। आपने तो हाथ काट के लिख दिया कि हमारी आर्मी कहाँ डिप्लॉय होगी, आपकी नेवी कहाँ डिप्लॉय होगी, आपका एयरफोर्स कैसे फंक्शन करेगा, वो कैसे एक्सरसाइज करेगा। 1991 में हुआ सिर्फ ये समझौता ही नहीं, पूर्व में कांग्रेस पाकिस्तान को छूट देने वाले ऐसे और भी समझौते कर चुकी है। 1950 का नेहरू लियाकत समझौता, 1960 का सिंधु जल समझौता और 1972 का शिमला समझौता। ये वो तमाम समझौते हैं जो कांग्रेस ने पाकिस्तान को खुश करने के लिए किए, जिनका जिक्र करते हुए निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर एफआईआर कर देशद्रोह का केस चलाने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। राजीव जी ने 6 मार्च 1991 को चंद्रशेखर जी की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। पहली बात, ये शायद अप्रैल 1991 का साइन किया हुआ अग्रीमेंट है। ये अग्रीमेंट पीस टाइम का है। पीस टाइम में गलतफहमी ना हो दो देशों की सेनाओं के बीच में, थल सेना, वायु सेना, जल सेना मूवमेंट से, उसके बारे में है। ये जो सवाल राहुल गांधी उठाए थे वो सच, कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी जब ये सवाल उठाए तो विदेश मंत्री आकर खुद इसको विरोध करते हुए ये गलत फरमाया। लेकिन अब उनकी पार्टी के दूसरे नेता कह रहे हैं, उनकी बातों पर अगर आए तो सीधे से जयशंकर जी साहब की जो तर्क, उनको ही खारिज करते जा रहे हैं। जिस डॉक्यूमेंट से इस एग्रीमेंट की बात सामने आने के बाद जो है कांग्रेस अटैकिंग मोड में है और कह रही है कि ये नैरेटिव जो है सेट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दरअसल ये एग्रीमेंट जो है, ये एग्रीमेंट ही उस नैरेटिव के तहत करवाया गया था, उस काल में करवाया गया था जब सरकार जो है अल्पमत में थी, सरकार केयर टेकर थी और उस दौरान जो है ये सारी चीज़ें करवाई गई थी। और इम्प्लीमेंट जो है कांग्रेस की जब फुल फ्लेज सरकार आई थी, हालांकि नरसिम्हा राव की सरकार भी 5 साल तक अल्पमत में थी और अल्पमत में 5 साल बाहर से समर्थन के बूते जो है ये सरकार चलती रही थी और इस दौरान ये पूरा एग्रीमेंट भी इंप्लीमेंट होता रहा था। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। विदु रावल जी हमारे साथ हैं बीजेपी की तरफ से, प्रदीप भटनागर जी हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे, और हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा जी अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे कांग्रेस की तरफ से। और चर्चा की शुरुआत जो मैं इनसे विदु रावल जी से करना चाहूँगा। विदु रावल जी, कांग्रेस कह रही है कि ये तकनीकी तौर पर देखें तो वो सही इल्ज़ाम लगा रही है कि ये चूँकि एग्रीमेंट जो है ये चंद्रशेखर जी के कार्यकाल में हुआ था और कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया था, लेकिन बाद में जो नरसिम्हा राव जी की सरकार आई थी उस सरकार ने इसे वापस नहीं लिया और एग्रीमेंट ये चलता रहा। जो नैरेटिव सेट करने की बात कही जा रही है और जो इधर से कहा जा रहा है कि यह जो एग्रीमेंट था वो दरअसल जानबूझ करके उस कार्यकाल में करवाया गया था ताकि लोगों की नज़र इसमें ना पड़े और ये एग्रीमेंट भी हो जाए। एक तरीके से पाकिस्तान के साथ जो है, जो पाकिस्तान जासूस भेज करके यहाँ करवाना चाहता है, वो आधिकारिक तौर पर एग्रीमेंट के जरिए जो है हम उसे लिख करके दे रहे थे। विदु जी। मुकेश जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से सुदर्शन न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को और पैनलिस्ट को भी साथ में नमस्ते। मैं उम्मीद करूं मेरी आवाज ठीक ठाक बहुत अच्छे से आ रही है जी। मुकेश जी, आप बहुत सीनियर पत्रकार हैं और आपकी खबर जो है बिल्कुल एक्सक्लूसिव होती हैं। आप खोज कर खबरों को लेकर आते हैं और सुदर्शन न्यूज के माध्यम से हमें राष्ट्र की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के हित की खबरें हमें बहुत अच्छे से मिलती हैं। थोड़ा सा एक बार इस विषय पर थोड़ी सी जो है चूक हो रही है। वो चूक ये हो रही है कि ये केवल प्रपोजल की बात हो रही है। 6 अप्रैल 1991 को केवल ये प्रपोजल था,
इसको साइन कब किया गया है, और मैं ये अभी आपके दर्शकों के लिए जो है दिखा देता हूं। ये वो प्रपोजल है जो आज यूनाइटेड नेशंस की कॉपी में है। और अगर आप जो है जूम करने का मुझे अवसर दें। जी हम दिखा भी रहे हैं, हमें से अपने विंडो में दिखा भी रहे सर जी। इसमें नीचे अगर आप देखेंगे यूनाइटेड नेशंस के जो चार्टर के हिसाब से मैं आपको दिखा पा रहा हूं, या मैं कहूं दूसरे आपको ये इस फोन से दिखा रहे हैं जी। आप इसे हमें हमारे गेस्ट कोऑर्डिनेटर को आप व्हाट्सएप कर दें, वो हम दिखा देंगे स्क्रीन पे जी। तो इसमें मैं अभी व्हाट्सएप कर रहा हूं। इसमें आखिरी अगर आप पढ़ेंगे तो इट केम इनटू फोर्स ऑन 19 अगस्त 1992, जबकि कांग्रेस की जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार केंद्र में सरकार 21 जून 1991 को बन गई थी। बिल्कुल। उसके एक साल के बाद जो है इस पर नई दिल्ली के अंदर सिग्नेचर किए गए, और उसके 3 साल बाद यानी कि 1994 में इसको इंप्लीमेंट करने गया। तो कांग्रेस को ये छूट नहीं मिलनी चाहिए। इसके फॉर्मल सिग्नेचर जो हुए हैं वो नई दिल्ली के अंदर जो हुए हैं वो हुए हैं 19 अगस्त 1992 को, और मैं आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर को मेरी टीम जो है अभी भेज भी रही है। तो कांग्रेस की सरकार वेल एंड ट्रूली बन चुकी थी 1991 में 21 जून को। 1992 में 1 साल 2 महीने बाद वो दिल्ली के अंदर पाकिस्तान के साथ बैठकर समझौता करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, और 2 साल बाद 1994 में ये उसको लागू करते हैं। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। इसका हिंदुस्तान को क्या नुकसान हुआ ये जरूर जो है हमें समझना चाहिए। अभी राहुल गांधी बार बार पूछ रहे थे ना हम सबसे कि पाकिस्तान ने कितने भारत के विमान गिरा दिए, पाकिस्तान ने कितने भारत के विमान गिरा दिए, पाकिस्तान की लाइन टो कर रहे थे। वो कभी ये थोड़ी कह रहे हैं कि हमने दिल्ली पर, मुंबई पर, कलकत्ता पर, मद्रास पर, चेन्नई पर हमला कर दिया। वो तो ऐसा नहीं कह रहे। वो तो यही पहले दिन से दावा कर रहे थे कि हमने कुछ विमान गिरा दिए। वही सवाल राहुल गांधी जानकर पूछ रहे हैं ताकि उनकी बात हो। लेकिन अब मैं राहुल गांधी को ये बताना चाहता हूं कि उनकी पार्टी के शासनकाल में हिंदुस्तान को कितना भुगतना पड़ा। मैं कुछ आंकड़ा लेकर आया हूं। 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ, उस कारगिल युद्ध का बड़ा कारण क्या था कि जब सेनाएं जो हैं आपस में इस समझौते के तहत सेनाएं एक दूसरे की मूवमेंट बताती थी, तो जब भारत की सेना जो है जब सर्दी के समय जो है कारगिल की चोटियों से नीचे आ गई, लगभग 30-35 चौकियां हमने खाली की, उसका फायदा उठाकर पाकिस्तान की सेना जो है टाइगर हिल और पॉइंट 945 और उन सभी चोटियों पर बैठ गई। ये उस एग्रीमेंट की देन थी। इसके बाद का भी अगर मैं इनको बताना चाहूं तो 2006 में जो रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हमला हुआ, जिसके अंदर 7 सीआरपीएफ के जवान जो है शहीद हो गए। इसी प्रकार से 2013 में केरन सेक्टर में जो हमला हुआ, जिसमें 6 सैनिक शहीद हुए, ये भी इसी हमले की देन थी। तो राहुल गांधी को बहुत एक लिस्ट बनाने की आदत है। राहुल गांधी बनाना चाहते हैं कितना नुकसान हुआ। तो 2013 में ही सांबा के अंदर जो है सैन्य स्टेशन पर हमला हुआ, जिसमें 4 सैनिक शहीद हो गए और 12 लोग कुल मारे गए थे। इन सब नुकसानों को जो है राहुल गांधी देख ले। और यह भी बताता हूं, क्योंकि भारत की फौज की मूवमेंट और भारत कहां पर भारत की फौज खड़ी है, और मैं अभी सिर्फ थल सेना की बात कर रहे हैं, सिर्फ आर्मी की बात कर रहे हैं। इस कारण से पाकिस्तान ने जितनी बार सीज फायर वायलेशन किया 1991 से लेकर 2004 तक, 376 भारतीय सैनिकों की उन सीज फायर की वायलेशन के कारण जो है उनकी मृत्यु हो गई, वो शहीद हो गए। ये सब राहुल गांधी की पार्टी के कारण हुआ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, इसके अलावा हमारे जो एयरबेस, जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थे, हमारे एयर बेसिस थे, हमारे नेवल जो मूवमेंट थी, उसको भी जो है बड़ी विस्तार से इस फैसले के अंदर, इस समझौते के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन मैं हैरान इस बात पर होता हूं कि राहुल गांधी केवल अकेले अपने खानदान के अकेले ऐसे आदमी नहीं है जो भारत विरोधी काम करते हैं। इनके पिताजी, इनकी दादी जी और इनकी नाना जी जो थे वो भी यही करते थे। नेहरू लियाकत समझौता देखिए एक बार, पढ़िए किस प्रकार से भारतीयों को जो है वो छीन रहे हैं। बिल्कुल आएंगे, इस पे आएंगे, नेहरू लियाकत समझौते पे भी आएंगे। विदु जी अभी हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और अच्छी जानकारी भी रखते हैं और रिसर्च करके आते हैं, पढ़ के आते हैं, सब्जेक्ट की जानकारी भी होती है। बहुत दिन के बाद चंद्रमोहन जी आपसे मुलाकात हो रही है। चंद्रमोहन जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। और जो इल्ज़ाम लगाया है बीजेपी ने और जो बातें कही है, यानी जो चीज़ ISI अनधिकृत तौर पे ISI जासूस के जरिए जो है करवाती थी, वो मूवमेंट की जानकारी जो है आधिकारिक तौर पे एग्रीमेंट के जरिए पाकिस्तान को देने का किया गया और वो कांग्रेस के काल में किया गया।
कांग्रेस कह रही है कि ये इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये जो है चंद्रशेखर के काल में किया गया। लेकिन अभी विदु जी ने जो साफ किया कि उस समय प्रपोजल था, एग्रीमेंट जो है कांग्रेस की सरकार ने साइन किया था, क्या कहेंगे? जी चंद्रमोहन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप जरा अनम्यूट करें अपने आप को। जी जी चंद्रमोहन जी, हाँ अब आ रही है। जी जी आ रही है। मुकेश जी, जब खसियानी बिल्ली खंबा नोचती है तो वो करके लंबे हाथ ही नोचती है, उसके हाथ में आता कुछ नहीं है। अभी पहले मैं विदु जी की बात से शुरू करता हूँ। विदु जी ने भी बहुत सारी तारीखें बताई, बहुत सारी तरीकों के साथ डेट बताई, और बार बार उनको राहुल गांधी जी याद आते रहे, बार बार उन्होंने राहुल गांधी जी की बात करते रही। ये इनकी समस्या नहीं है, ये इनके बड़े नेताओं की भी है, क्योंकि ये बार बार राहुल जी को याद करते। अगर राहुल जी को याद कम करते तो 5 आतंकवादी आके देश के 28 आदमियों की निर्मम हत्या करके चले नहीं जाते, और देश के अंदर आज भी जो पेशेंट खड़े हैं उनका आप जवाब दे रहे होते, राहुल गांधी जी और नेहरू गांधी पे ना जवाब दिए होते। क्योंकि आपकी समस्या यह है, क्योंकि आप जिस स्कूल से पढ़ा के यहाँ भेजे जाते हो टीवी के अंदर, उसके अंदर सबसे पहला लेसन, क्योंकि आप तो शुरू से 3 सांसदों की विरासत पे रहे, वो भी आपको खैरात में मिले, लेकिन वो 3 सांसद ने भी जो बोला उसके लिए भी इस देश की सरकार पे जब प्रश्न खड़ा करेंगे 1965 में, तो उस समय के प्रधानमंत्री ने उनको देश के अंदर एंटी टेररिस्ट, माओवादी, देश के गद्दार नहीं कहा। देश के अंदर सदन पे जो पूछा गया विपक्ष की आते से जवाब दिया, क्योंकि वो भारत था, वो भारत वो नहीं था जो 2014 में बदला है। और 2014 के अंदर भारत जो बदला, अगर पत्रकार प्रश्न पूछेगा वो भी गलत होगा, और जो विपक्ष पूछेगा वो भी गलत होगा। प्रश्न क्या है कि 4-5 आतंकवादी आते हैं, और चंद्रमोहन जी, उस पर हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं। अभी कैटेगोरिकली जो है जो सवाल पूछा गया है, इस एग्रीमेंट के बारे में सवाल पूछा गया, मुझे लगता है कि आपको उस एग्रीमेंट पे बात करनी चाहिए। मुकेश जी, अभी आपने जब वो बोल रहे थे तो वो एग्रीमेंट चला, क्योंकि वो नेहरू जी पे चले गए थे और आप बड़े आराम से सुन रहे थे। मुझे एग्रीमेंट बड़े आराम से मैंने सुना, लेकिन मुझे लग रहा है कि दर्शक जो सुनना चाहती है आपसे, मुकेश जी, मैं एग्रीमेंट पे आना चाह रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, एग्रीमेंट पे आऊंगा ना, तो अभी समय तो दीजिए। 5 आतंकवादी बड़ी सहूलियत के साथ आए और हमारे देश के 24 और 28 व्यक्तियों को निर्ममता के साथ सुला के चले गए, और भारतीय जनता पार्टी का खून गर्म नहीं हुआ, उसका सिंदूर गर्म हुआ। और अभी तक देश ये नहीं जान पाया कि गलती किसकी थी, सरकार की थी या विपक्ष की थी या राहुल गांधी जी की थी। लेकिन हर डिबेट के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता गलती राहुल गांधी जी की ढूंढते हैं। अब 1991 के उस पे आ जाते हैं मैटर के ऊपर। सबसे पहले तो मैं विदु जी आपकी बात को मान लेता हूं कि चलो आप कह रहे हो कि वो गलत था, तो अभी 11 साल से सरकार किसकी है? आपकी थी। तो 11 साल से आप उस एग्रीमेंट को रोज पढ़कर देश के अंदर जितने भी आतंकवादी हमले पाकिस्तान ने करे, क्या वो देश के नागरिकों को मरने के लिए छोड़ा हुआ था आपने? वो एग्रीमेंट आपको कब याद आया? जब राहुल गांधी जी ने आपको घेर दिया। ठीक वैसे ही जब आपको यू टर्न लेना होता है नोटबंदी पे, जीएसटी पे, तब आपको राहुल गांधी याद आते हैं। अगर उस चीज के अंदर आपके कहने से मैं गलत मानता हूं, जबकि उसकी लैंग्वेज के अंदर 6 मार्च 1991 का जो एग्रीमेंट है उसमें चंद्रशेखर जी की सरकार है, और 6 अप्रैल 1991 को कांग्रेस सरकार ने अपना समर्थन वापस ले लिया, और उसके बाद का दौर आपके पास से गुजरा है। और जिन विधियों और जिन डेटों को आप बता रहे हो, क्या आज आप देश को बता देंगे कि उस संधि को आप खत्म कर देंगे? जिस सीज फायर को आपने अडॉप्ट करा और जिसपे माना, वो शर्त कौन सी सीज फायर की शर्तें हैं, जिन शर्तों से देश के नागरिक आपसे जानना चाहते हैं, विपक्ष आपसे जानना चाहता है, पत्रकार आपसे जानना चाहता है, उसके लिए आप जाके कब्र के अंदर से एक एग्रीमेंट निकाल के लाके उससे बचना चाह रहे हैं। अरे साहब, गोई तो ये है, देश आपसे पूछ रहा है, ये सरकारों का एग्रीमेंट था, सरकार ने किया था। अगर उस सरकार के उस एग्रीमेंट के अंदर आपने गलती करी, तो आप 12 साल तक उस पर सांप की कुंडली मार के किससे बैठे हुए थे कि देश के अंदर 5 आतंकवादी यार और 28 को मार के चला जाए, और जिन जिन तारीखों के ऊपर बताए वो चले जाए। उसके बाद तो कारगिल युद्ध भी हुआ था, और कारगिल युद्ध के अंदर भी आप कह रहे हैं कि इसके कारण हुआ था, तो उसके बाद भी आपने पढ़ लिया था, निशान दुबे जी ने पढ़ लिया था, छुपा के रख लिया था, तब शायद निशान दुबे नहीं होंगे। तो अब देश पूछना चाह रहा है, उसको अब उजागर करने की जरूरत क्या थी? अगर आपने उजागर करा तो देश ये भी पूछेगा, और मैं भी पूछता हूं, क्या आप उसको निरस्त करेंगे, खत्म करेंगे? तो ये चीज आप देश को सामने बताइए।
देश आज 2014 के ठीक है, बाद बहुत अच्छी आपके बात करी हाथ में आपने। है, विदु कांग्रेस जी के पास देंगे नहीं है। जवाब इसका, लेकिन हमारे साथ प्रदीप भटनागर जी हैं, वो भी आप दोनों की बात को सुन रहे हैं और एक बार प्रदीप भटनागर जी से मैं टिप्पणी लेना चाहूँगा। प्रदीप जी, आपने दोनों बीजेपी को भी सुना, आपने कांग्रेस को भी सुना और दोनों के तर्क आपके सामने हैं। आप क्या कहेंगे, कौन सी पार्टी जो है सही कह रही है, कौन सी पार्टी गलत कह रही है, और आपको क्या लगता है कि एग्रीमेंट को ख़त्म करने की जो बात कर रही है कांग्रेस, ये तो ख़त्म होना ही चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं, ये ख़त्म नहीं हो सकता, दो देशों के बीच में हुआ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट हम लोगों ने तो ख़त्म किया ही है। अभी सिंधु जल समझौता जो है उसको भी एवियंस में डाला है, तो बाकी चीज़ें भी खत्म हो सकती थी, ये कोई सवाल नहीं है। लेकिन छुपा के रखने वाला जो मामला यह है, 11 साल तक बीजेपी इस पर क्यों नहीं बोली, मुझे लगता है कि इसका जवाब बीजेपी देगी। विदु रावल जी सुन रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, इसका जवाब देंगे। लेकिन पहले प्रदीप भटनागर जी आपसे, आपकी आवाज नहीं आ रही प्रदीप जी, जरा अनम्यूट करें जी। जी आवाज आ रही है मेरी? जी अब आ रही है जी। जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। देखिए, देश को हम अपना परिवार घर मानते हैं और धरती को मां मानते हैं, और हमारे एक देश ऐसा है जहां धरती को मां माना जाता है। मगर मैं समझता हूं कि आज जो देश के अंदर हालत और हालात चल रहे हैं सीज फायर को लेके, तो नेता विपक्ष का तो काम जरूर पूछने का है, हर सवाल पूछने भी चाहिए। नेता विपक्ष को चिंता करनी चाहिए देश की भी और नीतियों की भी, मगर समय पे। जहां राहुल गांधी जी चूक जाते हैं, अगर यही सवाल जो आज ट्विटर पे राहुल जी पूछ रहे हैं, अगर यही सवाल अगर महीने भर बाद पूछते तो ज्यादा अच्छा लगता, और देश भी सुनती और देश भी कहती नहीं नहीं नेता विपक्ष बिल्कुल ठीक है, और नेता विपक्ष को पूछना भी चाहिए। मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जी को अभी ये समय नहीं था ये चीज पूछने का, क्योंकि अभी चंद 3-4 दिन जो आतंकवादियों के विरोध जो अभियान चला, उस अभियान को अभी सीज फायर में रोका गया है, ना कि खत्म हो गया। तो राहुल, जहां पे राहुल गांधी जी कह लो, मैं तो कहूँ राहुल गांधी के कांग्रेस को इतनी जल्दी नहीं कर रही थी। अब ठीक है, राहुल जी ने ट्वीट करा तो उसके संबंध में उसको बैकअप देने के लिए पूरी कांग्रेस को उतर चुकी है, मगर कांग्रेस को चीजें समझनी पड़ेगी कि हर चीज का मौसम और समय होता है चीजों को लेकर। अब आइए निशिकांत दुबे जी की बात को लेकर, निशिकांत दुबे जी ने अगर उठाया है सवालात, तो मैं समझता हूँ कि कहानी है कि देर आए दुरुस्त आए। और देर आए दुरुस्त में क्या होता है, जब आदमी ठोकर खाता है या कुछ उस पर बीतती है तभी ये चीज आती है। आज भारत के ऊपर जो आज आतंकवाद को लेकर आज जो इतना बड़ा अभियान छेड़ा, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जो देश में शांति और सफेद झंडा पूरी दुनिया में घुमाती है और शांति का प्रतीक माना जाती है, सर्वधर्म देश माना जाता है, उस देश पे अगर इतनी बड़ी आतंकवादी हमला और सरकार ने निडरता से अगर वो काम किया, तो मैं समझता हूं कि देश की सारी पार्टियों को एकजुट खड़े होना चाहिए। अगर पाकिस्तान टीवी राहुल गांधी जी को लेकर और अन्य नेता विपक्षों को लेकर जो आज खुश हो रही है, दिखा रही है, देखिए खुद के घर में कितनी फूट है, तो ये नहीं दिखानी चाहिए। आप खूब करिए आपस में राजनीति, किसने मना कराया था, मगर ऐसी राजनीति ना करिए ना कि दुश्मन आपका फायदा ले, दुश्मन नीचा दिखाए सरकार को। तो इन चीजों से बचना चाहिए। अब आपको चीज दिखाई निशिकांत दुबे जी ने, तो आपको परेशानी होगी, देखो जी 11 साल बाद ये धरती में से खोद के लिया है। तो अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को भी करना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर आज खड़ी है, या आज मजबूती से आज पाकिस्तान पे हमला कर रहा है आतंकवाद को लेकर, तो मैं समझता हूं कि पूरी कांग्रेस को एक साथ खड़ा होना चाहिए था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से भी जवाब चाहिए था, मगर अभी वो समय आया नहीं था साहब। ठीक तो है, मैं तो ये समय समझाऊंगा आने पे कि जवाब आप देंगे। लेकिन तैयारी अभी तो जो रखिए। सवाल उठाए गए हैं, देश जानना चाह रहा, कांग्रेस जो पूछ रही, मुझे लगता है कि विदु जी उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। विदु जी, जो बात उनकी कि 11 साल तक जो है आपने इसको क्यों नहीं कहा, जब आपको आने के साथ सबसे पहले सारे समझौते की समीक्षा करनी चाहिए। मुझे लगता है कि अभी भी समय है, कांग्रेस काल में जितने भी समझौते हुए हैं उनकी समीक्षा होनी चाहिए, सवाल मैंने उठाया भी है जी। ठीक कहा कि कांग्रेस काल के हर समझौते की समीक्षा होनी चाहिए। खैर उसके लिए भी अलग तौर पर ये लोग जो हैं आकर चिल्लाने लगते हैं कि हमारी लेगेसी खत्म कर दी, हमारे वो अलग विषय है। लेकिन देखिए, चंद्रमोहन जी बहुत भले व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं और बहुत अच्छा बोलते भी हैं। लेकिन आज थोड़ा सा चूक कर गए। वो चूक ये कर गए, उन्होंने एज्यूम कर लिया। वो एज्यूम ना किया करें कुछ भी, वो जानकारी लेकर आते कि क्या ये समझौता जिसकी बात हो रही है अभी भी रेलेवेंट है। सर ये नहीं रेलेवेंट है। 2000 अभी आपको पता चला होगा कि 2021 में जो सीज फायर हुई थी, सुनिए चंद्रमोहन जी, मैं आपको डाटा दे रहा हूं। एक्सीलेंट, बस आगे आप सर बताने दीजिए। ठीक है सर, अब आएंगे, आपके पास भी आएंगे जी। बताइए सर, बताने रिक्वेस्ट है आपसे, बताने दीजिए। तो चंद्रमोहन जी की जानकारी और सबकी जानकारी के लिए ये फिर से अपना फुट इन द शॉट जिसको कहते हैं, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली ये पूछकर मुझसे।
2021 में जो है हमारा भारत और पाकिस्तान का जो फॉर्मल सीज फायर हुआ था, मिलिट्री लेवल पर हुआ था, वो किस समझौते के तहत हुआ था? क्या वो 1991 के समझौते के तहत हुआ था? नहीं, वो 2003 की जो सीज फायर थी उसके अनुसार हुआ था। ये पता कीजिए आप भी चंद्रमोहन जी, 2001 में ही इस समझौता जो आपस की एक अंडरस्टैंडिंग थी, इसको भारत ने रद्द कर दिया था अटल जी की सरकार के दौरान। 2003 में फिर दोबारा सीज फायर के समझौता हुए थे। 2003 के सीज फायर के समझौते की जब वायलेशन हुई 2010 में, उसके बाद फिर एक बार जो है यूपीए सरकार ने दोबारा 2003 के ही सीज फायर को 2012 में लागू किया। और फिर 2021 में जब वही दोबारा तीसरी बार हमारी सीज फायर हुई, वो भी 2003 के जो अटल जी की सरकार के दौरान जो एग्रीमेंट हुआ वो। तो पहला आपका सरकार सवाल की 11 साल वाला वो जवाब मिल गया जी, वो मिल गया। अब दूसरा मेरे को सवाल का जवाब देने दीजिए। ये पूछते हैं कि 5 आतंकवादी आना जाते, अगर आऊंगा प्रदीप जी, आऊंगा जी जी। तो जी, मैं में सीज फायर का जो कारण था वो क्या था? ठीक है प्रदीप जी, मैं आऊंगा। सरकार नहीं बता पा रही है। प्रदीप जी आऊंगा आपके पास, पहले जरा सा इनको अपनी बात रखने दीजिए जी। देखिए, मैं तो बड़ा इस बात से तो अच्छा है कि देश का विपक्ष सवाल पूछ रहा है। देश का विपक्ष को सवाल पूछने ही चाहिए, सही सवाल पूछने चाहिए। ये कितने विमान गिर गए, ये राहुल गांधी का बिजनेस नहीं है। राहुल गांधी को बचना चाहिए ऐसे घटिया सवालों से। दूसरा, जब सवाल आप पूछते हो कि 5 आतंकवादी कहां से आ गए, तो देश भी तो सवाल पूछेगा ना आपसे कि 171 भारतीयों की जान चली गई 26/11 में। उस समय 10 आतंकवादी ऊपर सिर से लेकर पैर तक हथियारों से लद कर आए, वो कैसे आ गए? सैर सपाटा करते हुए, चौपाटी से आते हुए, नरीमन हाउस, ताज, ओबरॉय होटल, सब कैसे पहुंच गए? देश ये भी तो पूछेगा कि 2006 में जब 209 भारतीय जो हैं शाम के समय जो है मुंबई की लाइफलाइन माने जाने वाली जो ट्रेन जो थी उस पर आ रहे थे और 7 धमाके हुए थे, वो कैसे हो गए? देश ये भी तो पूछेगा कि जब दीपावली के बाजार सजे हुए थे तो सरोजनी नगर मार्केट में और अलग अलग मार्केटों में दिल्ली के अंदर जो है किस प्रकार से पाकिस्तानी आकर हमला कर गए, पूछेगा तो आप क्या जवाब देंगे? आप क्या ये बताएंगे कि 5 आतंकवादी जो है 20 साल बाद आने वाले थे उनका? फिर आपका और हमारे अप्रोच में एक अंतर है, मोटा मोटा अंतर है, जो मुझे बता देने दीजिए। किस प्रकार से जब से हमने उरी पर हमला किया, हमने लगातार से भारत की एक डॉक्ट्रिन रही कि टेरर एंड टॉक्स कैनॉट गो टुगेदर, बातचीत और आतंकवाद इकट्ठा नहीं चल सकता। लेकिन क्या कांग्रेस की भी यही डॉक्ट्रिन थी? नहीं थी। 2008 में 26 नवंबर 2008 में भारत का सबसे बड़ा जो आतंकवादी हमला, भारत की सीने को चीरने वाला आतंकवादी हमला था, वो पाकिस्तान ने किया था। लेकिन उसके कुछ महीनों बाद जुलाई 2009 में शर्मल शेख के अंदर जाकर मनमोहन सिंह कहते हैं कि टॉक्स कैन नॉट बी होस्टेज टू टेररिज्म, टेररिज्म से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टॉक्स लगातार चलनी चाहिए। एसएम कृष्णा कहते हैं 2011 में, इनके कांग्रेस के समय के विदेश मंत्री, कि भाई ये आतंकवादी जो है हमारी ठीक है विदु जी, सही में लंबा हो रहा है। जवाब चंद्रमोहन जी से जवाब लेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद आएंगे, चंद्रमोहन जी जवाब देंगे और इस चर्चा इसी तरीके से जारी रहेगी, कहीं जाइएगा नहीं, तुरंत लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। चर्चा इसी तरीके से जारी है। जो सवाल चंद्रमोहन जी ने उठाए थे उसके जवाब विदु जी ने दिए हैं। अब विदु जी के सवाल का जवाब जो है चंद्रमोहन जी देंगे। चंद्रमोहन जी, अगर आप सुन रहे हैं तो आप, नाउ इट्स योर टर्न जी। देखिए विदु जी, बिल्कुल ठीक कहा आप में और हमारे में बहुत फर्क है, बिल्कुल फर्क है आप में, क्योंकि आप में हमारे फर्क है, क्योंकि जब 9/11 का केस हो रहा था तो आप ही के अंदर 26/9 की रात को केस हुआ था और 27 को एनआईए ने आतंकवादियों के लिए मुकाबला करा था और 28 को मोदी जी बाहर खड़े होके प्रश्न खड़ा कर रहे थे, और प्रश्न भी ऐसे ऐसे खड़े कर रहे थे जिसके कारण उस समय के 3, एक मुख्यमंत्री, एक गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था। लेकिन आप में हमें फर्क है, क्योंकि आप बेशरम में, हम शर्मदार थे, हमें लगा कि देश के अंदर इतना कुछ हुआ है तो हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। बिल्कुल आप और हम में फर्क है, क्योंकि आप कह रहे हैं जो समझौता रद्द हो गया, आप कह रहे हैं, अभी मैं नहीं कह रहा हूं, आपने कहा उसके जिस चीज को रद्द होने के बाद तो आप किस समय आके देश के अंदर राजनीति कर रहे हैं, जिस समय देश का नागरिक 145 करोड़ जनमानस देश पे विश्वास की कड़ी बनते हुए ये देख रहा है कि मेरे 28 निर्मम हत्या जो मेरे देश के लोगों की, उन 5 लोगों ने करी, उसको छुपाने के लिए जो खून गर्म था वो सिंदूर तो हो गया। ठीक वैसे ही जब बाहर जाने के बाद मेरे शरीर में तो कॉमर्स और मेरे स्कूल में तो पैसा बहता है, ये भी कहा था। किसने कहा था? ये एक देश के प्रधानमंत्री ने कहा था। ठीक कैसे कहा था? जैसे ये कहा था कि गड़बड़ सेना में नहीं है,
गड़बड़ दिल्ली में है, वो हम भी कह रहे हैं, वो राहुल गांधी जी भी उन्हीं प्रश्नों को खड़ा कर रहे हैं जिनका आप जवाब नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक, आप और हमारे में फर्क है, क्योंकि हमारा लेकिन कोई एक भी सवाल नेता पाकिस्तान की जिन्ना की बाजार पे आगे माथा नहीं टेकने गया था। जी। आप में हमारे में ठीक फर्क है। जो पाकिस्तान प्रेम आपके नेताओं में है, जो बार बार जाके बिरयानी खाने के लिए शाद लेके चले जाते हैं, वो हमारा नेता नहीं गया, क्योंकि हमारे नेताओं ने मुंह तोड़ जवाब दिया। और अभी तो आऊंगा विदुजी आपके पास ही आऊंगा जी। आप में और हमारे में फर्क है, 11 दिन के अंदर 8 बार आपका माई ट्रम्प फ्रेंड सीज फायर की बात कर दे, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हाथ पकड़ के हाथ ऊपर तो कर देते हैं ट्रंप का, वो अपना हाथ ऊपर करके ये नहीं पूछते कि सीज फायर के अंदर हमने आपका सीज फायर नहीं माना, किसके पीछे राज क्या है, किसका व्यापार है, किसके कारण देश के नागरिकों की जान गई, और किसके कारण सीज फायर के अंदर अभी नहीं एक आतंकवादी देश पाकिस्तान, जिसको हमने 9/11 के केस के अंदर अलग थलग कर दिया था और आतंकवादी देश घोषित करा था। ठीक है चंद्रमोहन जी, एक सवाल प्रदीप जी का भी ले लीजिए, साथ में ले लीजिएगा। सवाल एक ले लीजिए। चंद्रमोहन जी, मैं आप ही के पास आऊंगा, वापस आऊंगा आप ही के पास। चंद्रमोहन जी, आप ही के पास वापस आऊंगा। प्रदीप जी एक और सवाल पूछ रहे हैं आपसे। जी प्रदीप जी। प्रधानमंत्री या कोई किसी देश के किसी मंत्री या समझते कोई वाक्य को शायद हो सकता है कि आप होल्ड करते भी होंगे और शायद उसको बात समझते भी होंगे। अगर आज के अखबार में आज जयशंकर जी का जो आज बयान है कि, और स्पष्ट उन्होंने कहा कि हमारा तीसरे मध्यस्थता में कोई भी सीज फायर में हाथ नहीं है, और ये सरासर झूठ है कि ट्रंप ने या मध्यस्थता कराई या बिल्कुल ये आधिकारिक तौर पर सरकार की तरफ से कहा गया है, और इस पे मेरे ख्याल से आप बहस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक सवाल विदु जी पूछ रहे हैं। विदु जी फिर एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? जी ठीक है, विदु जी भी पूछ रहा है, उसके बाद चंद्रमोहन जी में आपके पास। सरकार का विदेश मंत्री की आप बात मानेंगे या झूठा करेंगे? जी ठीक है, और चंद्रमोहन जी ठीक है प्रदीप जी, समय हमारे पास कमी है हमारे पास। देश के प्रधानमंत्री ठीक है चंद्रमोहन जी मैं आपके पास आऊंगा। एक सवाल और है आपके लिए, विदु जी कुछ पूछ रहे हैं। जी विदु जी। चंद्रमोहन जी ने बहुत खूब कहा कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, लेकिन जब मोदी जी के बारे में कहेंगे तो उस समय कहेंगे कि नहीं, मोदी जी खून की दलाली कर रहे हैं। इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, ये सुनते सुनते 50 साल से हमारे कान खा गए। दूसरी बात जो है, इन्होंने एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट बात कही कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित कर दिया था। पहली बात तो स्क्रीन पर जो मुकेश जी आप ये चला रहे हैं जी, ये 1991, 92 और 1994 का है। अगर कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी जी ने 1971 में या 72 में पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित कर दिया था, तो उसके साथ ये समझौता क्यों किया जो चला रहे हैं। दूसरी बात, 1974 में मुझे बताने दीजिए प्लीज। सर आ जाएंगे तुरंत आ जाएंगे, आप ही के पास आ रहे हैं सर। सारे सवाल आज आप ही से हैं, जवाब भी आप ही देंगे चंद्रमोहन जी। आपके तुर्किश जो ड्रोन है रोक लीजिए, थोड़ी देर रोक लीजिए, हमारे पास S-400 है। तो दूसरी बात जो है, आपको जल्दी से मैं ये बता दूं कि 1974 में जब भारत ने पोखरण 1 किया था, उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने संसद में दिया हुआ बयान है उनका, जो विकीलीक्स में भी उन्होंने राष्ट्रपति निक्सन को भी बताया, क्या कि हम तो पाकिस्तान के साथ अपना पूरा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी शेयर करना चाहते हैं। तो जो आतंकवादी देश, जिसको आप कह रहे हैं कि आतंकवादी देश घोषित कर दिया था, उसके साथ आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी शेयर करना चाहते हैं। एक तीसरी बात इन्होंने और कही कि मोदी जी 27 को क्या कर रहे थे, 28 को क्या कर रहे थे। मैं दिखा देता हूं राहुल जी क्या कर रहे थे। राहुल जी, ये खूब प्रचलित है, आराम से आपको गूगल पर मिल जाएगी। राहुल इन पार्टी मूड, अगर कोई कैमरा बिल्कुल दिख रहा है, ये हम लोगों ने दिखाया भी था, ये हम लोगों ने दिखाया भी था उस दिन। एक अंतिम और इन्होंने देश तैयार था, सेना तैयार थी, विपक्ष तैयार था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री, सुनिए मुकेश जी अपनी बात पूरी करें, हमारा समय की भी कमी है। शब्दों को नहीं बता मैं जल्दी से एक बात, देश तैयार था, सेना तैयार थी, विपक्ष तैयार था। ये कार्टून, चंद्रमोहन जी, ये कार्टून लेकर के आप इतनी गंभीर चर्चा मत दिखाइए। ये तो आपकी तरफ से किया हुआ कार्टून है, वो एक अखबार की रिपोर्ट है सर जी। एक छोटा सा पॉइंट, सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट, 26/11/2008 से बड़ा हमला तो कभी नहीं हुआ। आज इन्होंने बार बार हमें याद करवाया कि 28 भारतीय और एक भारतीय की जान की कीमत है, आज प्रीमियम है। लेकिन उस समय 171 भारतीयों की जान की कीमत क्या थी वो मैं बता देता हूं। भारत के तत्कालीन एयर चीफ जो है, फॉली मेजर जो है, 1 दिसंबर को यानी 5 दिन बाद मनमोहन सिंह जी को जाकर कहते हैं, जो उन्होंने खुद अपनी बायोग्राफी में लिखा है, कि हमने ये टारगेट कर लिए हैं सब जगह जहां जहां पर पाकिस्तान में अटैक कर सकते हैं। हमारी
क्षमता है, बिल्कुल, ये और हमारी मिलिट्री क्षमता है और हम अटैक अभी करेंगे। के लेकिन मनमोहन सिंह जी जो ने उन्हें आपके जाना नहीं फाइनेंस दिया। मिनिस्टर थे वो कह रहे हैं कि जिस समस्या तरह दिल्ली में से थी, पुलवामा समस्या अटैक की दिल्ली में फाइल थी, बंद कर दी दिल्ली में थी। सरकार ने। बिल्कुल वो पहलगाम चंद्रमोहन की जी, ये फाइल तो था, बंद कर ये दी। जो समस्या आपी के सांसद नेता समस्या सुब्रमण्यम दिल्ली में ठीक है, थी, ठीक है, जो कहते हैं आपके नेता के बारे में कि ये ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं जो मैं टीवी में नहीं बोल सकता कि जो चाइना के आगे नतमस्तक होते हैं। कांग्रेस के नेता नहीं है वो चाइना के साथ समझौते तो आपके नेता कर रहे हैं सर। यशवंत सिन्हा आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे आपके टाइम पर। यशवंत सिन्हा आपके पेशेंट खड़ा कर रहे हैं। अरे आप ही के व्यक्ति आपके पेशेंट खड़ा कर रहे हैं। विदु जी इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? देश आपसे पूछ रहा है कि जब सेना तैयार थी, देश तैयार था, विपक्ष की अरे ये आप अमेरिका के आगे झुक क्यों गए? चंद्रमोहन जी, ये कार्टून वाली बात है। एक सवाल वो सीज फायर का क्या कारण है जिसके कारण देश के अंदर सेना को अपने हथियार छोड़ने पड़े? वो कौन सी डील है? वो 5 आतंकवादियों को ना लाने के लिए जो आजाद घूम रहे हैं उसके पीछे का क्या कारण है? कौन सा रहस्य है? बिल्कुल। उसको छुपाने के लिए आप पिछली बातों को उजागर करना चाहते हैं। पहलगाम के 5 आतंकवादी, पुलवामा की 80 किलो की RDX, वो कार आने के बाद 80 जवानों की निर्मम हत्या आज तक रहस्य बनी हुई है, मनोर कहानियों की तरह। उसे उजागर सरकार कब करेगी? या सिर्फ राहुल जी, नेहरू जी, इंदिरा जी खेलती रहेगी? देश पूछ रहा है ना। एक सशक्त और संलंबित सरकार के बाद पहलगाम के अंदर 80 किलो RDX कहां चला गया? आज तक आपने बताया क्यों नहीं? कहां कहां से आ गया पहलगाम में? पुलवामा के अंदर पहलगाम, पुलवामा लंबे दुकान खोल के पुलवामा, ये कहां, ये घबरा गए 80 किलो RDX, वो कार कहां चली गई? कहां है आज तक उसका रहस्य? पहलगाम के अंदर 5 बोल सकते हैं विदु जी, आप बोल को मार के चले गए, वो रहस्य कहां चला गया? तो आज तक देश आपसे पूछ रहा है उसको बचने के लिए आप नेहरू जी, इंदिरा जी को खेलने लगा जाते हैं। देश आपसे पूछ रहा है कि वो कब पकड़ जाएंगे? कंफ्यूज कर रहे हैं ये चंद्रमोहन जी। सारे पुराने ब्रिगेडियर आपके साथ कह रहे हैं कि देश का मान और सम्मान आपने गिराया है। उसके जवाब दिए विदु जी। चंद्रमोहन जी, एक चीज, अभी जो सवाल हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत की थी कि कांग्रेस ने जितने भी समझौते किए थे वो देश हित में नहीं थे। सिंधु जल समझौते की बात करें, अपने पिछले लियाकत नेहरू वाली आप छोड़ दीजिए, बाकी अभी जो लेटेस्ट में 2 पे चर्चा हो रही है, एक पे जिस पे आपने चर्चा करी, दूसरा सिंधु जल समझौता। क्या इतनी सीधी सी बात जो उस समय समझौता कर रहे थे नेता, क्या उनको समझ में, नेहरू को यह समझ में नहीं आ रहा था कि यह जो समझौता है ये देश के हित में नहीं है, आगे जाकर के इसका नुकसान जो है देश को होगा? तो इस तरीके के समझौते जब करते हैं तो भाई सवाल तो उठेंगे ना चंद्रमोहन जी। ये तो कहा जाएगा नहीं कि जो कांग्रेस जो कर रही है वो देश हित में नहीं कर रही है। और अगर आज निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि कांग्रेस पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, तो गलत क्या है इसमें? चंद्रमोहन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी आ रही है जी। उसका सबसे बड़ा जवाब यह है कि जो पहलगाम के बाद जो मेहनत सरकार ने करी, जो सेना ने करी, सेना के शौर्य के लिए जो चंद्रमोहन जी, इस पे बात हो गई। चंद्रमोहन जी, मैं कह रहा हूं कि समझौते की बात हम कर रहे हैं, हम समझौते की बात करें। जो भी एग्रीमेंट, आखिर आज ये चर्चा क्यों हो रही है कि कांग्रेस काल में जितने भी समझौते हुए उसकी समीक्षा क्यों जरूरी मानी जा रही है? क्यों समीक्षा होनी चाहिए उसकी? करने वाले लोग लगातार अपमान करते जा रहे हैं, कांग्रेस में खड़े। अरे चंद्रमोहन जी, सवाल पूछ रहे, उसका जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूं जितने भी समझौते कांग्रेस काल में हुए उसकी समीक्षा की जरूरत आज क्यों पड़ रही है? और उस सीज फायर की समीक्षा की आज जरूरत क्यों पड़ रही है? सीज फायर अमेरिका उस सीज फायर की समीक्षा की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, आप उन समझौतों पर नहीं बोलेंगे, आप उन समझौतों पर नहीं बोलेंगे जिनके क्लाउजेस सीधे तौर पे देश के हित के खिलाफ है, उस पर आप कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि आपकी सरकार ने किया था, आपके नेता ने किया था। विदु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं विदु जी के पास जाने के बाद से प्रोग्राम को वाइंड अप करूंगा। विदु जी, मजबूरी है जी। विदु जी, सीधी सी बात समझने की है, हम सबको समझ लेनी चाहिए कि ये जो खानदान है ये लगातार भारत विरोधी रहा है। गलत चाहे यूनाइटेड नेशंस के अंदर जबरदस्ती, जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला 1948 में लापरवाह लोगों के हाथ देश उनको सुरक्षित है, उन्हीं के हाथ में आईएसआई के आतंकवादियों को, और आज कहते हैं मध्यस्थता की जरूरत, पाकिस्तान में बिरयानी खाने चले जाए, जिनके होते हुए उसमें जबरदस्ती वर्ल्ड बैंक को घुसा कर लेकर आए, जिनके होते हुए चिट्ठी लिख कर लेकर आए पुलवामा का कोई जवाब ना मिला, पाकिस्तान को खिरात दे रहे हैं और आकर वर्ल्ड बैंक की गवाही
कार्रवाई, पुरानी जो सरकारों शिमला पे भी समझौता दूसरी बिल्कुल जगह बार-बार बिल्कुल कहते ठीक है हैं, सर, एक भी समझौता, जो भी समझौता अब तक पब्लिक डोमेन में आया है, उस किसी भी समझौते में भारत के हित की बात नहीं है, इसलिए कांग्रेस पर सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए चंद्रमोहन जी आपका, विदुरावल जी आपका और प्रदीप भटनागर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़े और महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की। लेकिन जो समझौते 1991 और 6 अप्रैल 1991 के जिस समझौते की बात यहाँ पर ट्रूप के मूवमेंट और सेना के मूवमेंट के बारे में आज निशिकांत दुबे ने लाया लोगों के सामने, वो तो एकमात्र एग्रीमेंट है। लेकिन इसके अलावा और भी जितने एग्रीमेंट जो अब तक हमारे सामने आए हैं, उन सब के सब एग्रीमेंट में भारत के हित की बात नहीं है। पाकिस्तान के पक्ष में एक तरफा समझौता किया गया, कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के नेता की तरफ से। इसके पीछे में क्या केवल वोट बैंक की राजनीति थी? क्या भारत में पाकिस्तान की मानसिकता वाले जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उसके वोट बैंक से सरकार चलाने के लिए या उस वोट बैंक को खुश करने के लिए कांग्रेस ऐसा कर रही थी, या यह एक इकोसिस्टम का हिस्सा था जिसकी पड़ताल आज जरूरी है? क्योंकि आज यह भी जरूरी है कि कांग्रेस काल में जितने भी समझौते किए गए पाकिस्तान के साथ या दूसरे देशों के साथ, उन सभी समझौतों की समीक्षा होनी चाहिए और देखना चाहिए कि कहीं इन समझौते के बीच में कोई लाइन देश के हित को बाधा तो नहीं पहुंचा रही है, देश के हित के खिलाफ तो नहीं लिखी गई है। अगर ऐसा है तो यह निश्चित तौर पे राष्ट्रद्रोह है और इसको खत्म किया जाना चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।